अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे होम्योस्टेसिस और आज इस सिलसिले में हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड देयर फेट। आज के लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट इन एनिमल्स, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फाइनली टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड देयर रिमूवल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन को डिफाइन करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस इन नेचर इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले फालतू मादों का जिस्म से बाहर रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। कि जितने भी जिंदा जानदार हैं सब ने क्या करना होता है? मेटाबॉलिज्म करना होता है और उसके नतीजे में फालतू मटेरियल बनते हैं और इसलिए ये जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट इज वेरी नेसेसरी। अ लिविंग सेल और एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली शोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कि एक जिंदा सेल हो या एक जिंदा ऑर्गेनिज्म हो, वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करता रहता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म जिंदगी के लिए जरूरी होता है। एंड मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट नो नीडेड फॉर द बॉडी। और मेटाबॉलिज्म में जहां पर जरूरी चीजें बनती हैं वहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनकी जिस्म को फर्दर कोई जरूरत नहीं होती। और दीज वेस्ट आल्सो कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन्हीं वेस्ट के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी शामिल होते हैं। द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव्स टॉक्सिक इफ इट इज कंसंट्रेटेड इन द सेल, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और अगर यही नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर कंसंट्रेट होते जाएं, बॉडी से रिमूव ना किए जाएं, और बॉडी के लिए क्या इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, फिर नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसलिए The elimination of wasteful metabolites mainly of nitrogenous nature is called excretion। के elimination इन्हीं wasteful metabolite का, nitrogenous metabolite का, mainly जो nitrogenous होते हैं उन्हीं का नाम हम excretion रखते हैं। What are metabolic waste? metabolic waste क्या होते हैं? तो हम इसको डिफाइन करते हैं, the unnecessary products of metabolism which are no longer needed for the body are called as metabolic waste। कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले जो फालतू मटेरियल हैं जिनकी जिस्म में मजीद कोई ज़रूरत नहीं होती, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट इन प्लांट्स। द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। के एनिमल्स की निस्बत प्लांट में जो मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है वो डिफरेंट है क्योंकि इसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके जो गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। तो अगर हम देखें तो प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके नतीजे में क्या पैदा होता है? ऑक्सीजन और वाटर। और नाइट टाइम जब सिर्फ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब ये क्या होगा? दिन के टाइम पे ये रिमूव करेंगे ऑक्सीजन क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और रात के टाइम पे रेस्पिरेशन ही हो रहा है इसलिए इनकी बॉडी से क्या रिमूव होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी के। अगर इनको साइल वाटर अवेलेबल है तो ये दिन के टाइम पे भी क्या करेंगे? वाटर को रिमूव करते रहेंगे, और अगर रात को भी वाटर अवेलेबल है तो ये क्या करेंगे? उसके टाइम पे भी ये वाटर रिमूव होता रहेगा। लेकिन अगर क्या होगा? वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे जिसके नतीजे में वाटर लॉस की प्रिवेंशन हो जाएगी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Plants also produce several organic and inorganic compounds which are stored for various purposes and also removed when necessary। के plants इन गैसियस वेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं जो कुछ देर के लिए इनके बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली उनसे उन्होंने निजात ही हासिल करनी है, उनको रिमूव ही करना होता है। ये टॉपिक हमने आगे जाके एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम ये डिटेल में जाके इन चीज़ों की बात करेंगे हम। एक्सक्रीटरी वेस्ट इन एनिमल्स। तो
एनिमल्स में प्लांट की निस्बत हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या है कि इनके वेस्ट डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं और इनके जो वेस्ट हैं वो प्लांट की निस्बत डिफरेंट होंगे। तो पहली बात करते हैं वाटर। वाटर इज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इन केस ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, के ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, ये वाटर को एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट लेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे साल्ट। साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, के हाइपरटोनिक मैरीन एनवायरनमेंट, साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये साल्ट को भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट में शामिल कर देंगे, इनकी बॉडी में साल्ट एंटर होने की कोशिश करेंगे और ये उनको रिमूव करेंगे। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स चीफली कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, के एनिमल के जो चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इनकी आगे डिटेल बात करते हैं। तो एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, के एनिमल कौन कौन से न्यूट्रिएंट इनटेक करता है और उसके मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिकली कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है, कंप्लीट उसका टूट जाते हैं, उसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो लिपिड्स भी जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मुकम्मल उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उनके एंड प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं। तीसरे नंबर पर जो प्रोटीन हैं, प्रोटीन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज वेस्ट नाइट्रोजन। ये वेस्ट नाइट्रोजन आगे फिर बाद में डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी में, और इस फॉर्म में ये आगे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव कर दी जाती है। चौथे नंबर पर न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एज वेल एज वेस्ट नाइट्रोजन है, जो बाद में इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स में चेंज होकर तो रिमूव कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ में अमोनिया, कुछ में यूरिया, कुछ में यूरिक एसिड की फॉर्म में ये रिमूव कर दी जाती है। अब हम इस चीज़ को एक स्केच के जरिए से देखते हैं। तो डाइटरी प्रोटीन के 3 रिजल्ट्स होते हैं। कुछ डाइटरी प्रोटीन अनडाइजेस्टेड विद डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ रिमूव हो जाती है, कुछ कंज्यूम्ड बाय द इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, कि जो माइक्रोफ्लोरा हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, कुछ नाइट्रोजन वो यूज़ कर लेता है, कुछ डाइजेस्टेड होती है एंड अब्जॉर्ब होती है और वो ब्लड में चली जाती है या बॉडी के अमाइनो एसिड पूल में चली जाती है। अब ये जो अमाइनो एसिड पूल से कुछ जो है वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रीबिल्ड टिश्यूज प्रोटीन्स के दोबारा क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, और प्रोटीन बना के फिर जो है ना वो लिविंग टिश्यूज में शामिल हो जाती हैं, यानी बॉडी के बायोमास में आ जाती हैं। और कुछ क्या करती है, डीअमाइनेट होती है एंड उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है उसको रिलीज किया जाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद जो यहाँ पर डीअमाइनेशन के नतीजे में अमाइनो ग्रुप पैदा होगा, उसके आगे फिर 3 रिजल्ट्स हैं। उसको या तो वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। अमोनिया की फॉर्म में किन जानवरों में ये रिलीज होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो गिल्स के जरिए से आसानी के साथ अमोनिया को रिमूव कर देते हैं ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी के साथ। लेकिन जो एनिमल जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट है या कम है, वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए से यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया यूरिन के जरिए से जिस्म से बाहर रिमूव हो जाता है। और अगर इनसे भी कम वाटर अवेलेबिलिटी वाले एनिमल हैं, जैसा कि इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इसमें ये यूरिया फिर फर्दर आगे प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है, और ये फिर यूरिक एसिड के जरिए से क्या होता है, यूरिन या फीसिस के जरिए से रिमूव कर दिया जाता है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो बुनियादी सोर्स है वो क्या होता है, वो डीअमाइनेशन है। द रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ तो अमाइनो एसिड जो हैं वो दोबारा रीबिल्ड करते हैं प्रोटीन्स को, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ग्लूटामिक एसिड है जिसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव होकर अल्फा कीटोग्लूट्रेट होता है, और अब ये देखें यहाँ पर अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया है। इसके नतीजे में जो अमाइनो ग्रुप बनता है, इस प्रोसेस का नाम डीअमाइनेशन है, और इसी अमाइनो ग्रुप को, इसी अमोनियम आयन को आगे फिर फर्दर प्रोसेस किया जाता है और आगे फिर या तो इसको यूज़ कर लिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। फेट ऑफ अमाइनो ग्रुप।
फेट ऑफ अमाइनो ग्रुप, या तो फिर ये क्या किया जाता है, द अमाइनो ग्रुप इज ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर रीयूज, के नए अमाइनो एसिड बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। या फिर इसको क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज नॉट यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड, इज एसेंशियली डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड टू अवॉइड टॉक्सिक राइज इन प्लाज्मा। तो इनको आगे फिर क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ताकि ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन राइज ना हो, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा में राइज हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टॉक्सिक राइज ऑफ अमाइनो एसिड बड़े सीरियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट कैन कॉज कन्वल्शंस, कोमा, इवेंचुअली डेथ, कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होते हैं, ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करते हैं और उसके नतीजे में कन्वल्शंस हैं, कोमा है, इवेंचुअली डेथ यानी कि डेथ भी हो सकती है अगर ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन इन टॉक्सिक वेस्ट की ज़्यादा हो जाए। तो अब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल हैं। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड, ये भी वेस्ट हैं, इनकी फॉर्म में क्या होता है, ये रिमूव होते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में ये अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और पायरिमिडीन के, जब हमारी जो न्यूट्रिशन है वो चीफली प्रोटीन पर मुश्तमिल हो, जब हमने मीट खाया हो तो उसके नतीजे में क्या होगा, मे बी वेरी स्मॉल अमाउंट में अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स यूरिन के अंदर हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन बेसेस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि अब ये जो फॉलोइंग वेस्ट हैं, हाइपोजेंथीना, जेंथीना, एलेंटाइना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेटाबॉलिकली एंड प्रोडक्ट्स हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के ज़्यादातर जो हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन क्या होती हैं, मेटाबॉलिकली डिकम्पोज होती हैं और उसके नतीजे में ये वाले नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलेंटाइन, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, के ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिन के कंपोनेंट होते हैं, बाद में ये जिस्म से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सारे आज के हमारे टॉपिक की कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ये रिमूवल है मेटाबॉलिक वेस्ट का, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। उसके बाद हमने बात की मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, ये अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले ऐसे मटेरियल जिनकी जिस्म को फर्दर कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें हमने बात की थी कि प्लांट्स के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ये इन प्लांट्स जो हैं ये चीफ मेटाबॉलिक वेस्ट थे। और इन एनिमल्स में हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट है। और नाइट्रोजनस वेस्ट की जो है वो वैरायटी है जो एनिमल के अंदर मौजूद होती है, इसके लिए हमने आगे फिर डिटेल बात की थी। तो हमने कहा था कि ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, ये सोर्स इन नाइट्रोजनस वेस्ट का डीअमाइनेशन है, कि अमाइनो एसिड पूल में से जिन अमाइनो एसिड के आगे कैटाबॉलिज्म होता है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए या फिर एनर्जी के लिए, उससे जो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होता है वही आगे फिर मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। तो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमने डिटेल टाइप बात की थी कि नाइट्रोजनस वेस्ट कितनी किस्म के हैं और उनको आगे फिर किस किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट पड़े थे वो हमने बात की थी, अमोनिया, यूरिया था, यूरिक एसिड, क्रिएटिन थी, क्रिएटिनिन थी, ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड था, उसके बाद अमाइनो एसिड्स थे और नाइट्रोजनस बेसेस थी। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इनके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ा। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हायर क्लासेस के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है स्पेशली विद द टाइटल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और उसमें हर नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है और उसमें कुछ में तो ऐसे हैं कि जिसमें उनके पाथवेज भी दिए गए हैं कि वो किस तरह रिमूव होता है जिस्म से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम आगे जो है हैबिटेट और उसके लिहाज से जो पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनकी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।